आगे बढ़े और बताएं, जेपीएससी अध्यक्ष का पद पिछले 7 महीने से भी ज्यादा वक्त से खाली है, लेकिन अभी तक अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो पाई है। अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। विपक्ष सरकार को नसीहत दे रही है, लेकिन सरकार अब तक अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं कर पाई है। अध्यक्ष की नियुक्ति न होने की वजह से 1700 से ज्यादा नियुक्ति प्रक्रिया अटकी पड़ी है। देखिए रिपोर्ट। माह से खाली है जेपीएससी का अध्यक्ष पद। 1700 से अधिक नियुक्ति प्रक्रिया अधर में लटकी। जेपीएससी अभ्यर्थियों ने सरकार को दी चेतावनी। 19 फरवरी को अर्धनग्न प्रदर्शन की चेतावनी। 22 अगस्त 2024 से खाली है जेपीएससी का अध्यक्ष पद। जेपीएससी अध्यक्ष का पद पिछले 7 माह से ज्यादा समय से खाली है, लेकिन अभी तक अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो पाई है। जेपीएससी अभ्यर्थी कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुध लेने को तैयार नहीं है। हजारीबाग में अभ्यर्थियों ने कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की से मुलाकात की। मंत्री ने भी अभ्यर्थियों को आश्वासन की घुट्टी पिलाई। आक्रोशित अभ्यर्थियों ने अब सरकार को चेतावनी दी है कि 18 फरवरी को कैबिनेट में अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई तो 19 फरवरी से उग्र आंदोलन करेंगे। आगामी कैबिनेट में जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होती है तो हम सभी जेपीएससी अभ्यर्थी, मेंस के अभ्यर्थी 19 तारीख को अर्धनग्न प्रदर्शन करेंगे। साथ में फांसी का तख्ता लेके हम लोग रोड पर कैंडल मार्च करने का तैयारी कर रहे हैं। ये है कि जेपीएससी चेयरमैन का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है, जिसके कारण हमारा 11 to 13 जेपीएससी का जो मेंस रिजल्ट है अभी तक प्रकाशित नहीं किया गया है। हम लोगों ने जो है जेपीएससी का पिंडदान और ब्रह्मभोज ये सारा चीज कर चुके हैं। हम लोग 18 तारीख के कैबिनेट का इंतजार कर रहे हैं। अगर सरकार जो है नहीं अपॉइंट कर पाती है चेयरमैन का तो हम लोग 19 तारीख से प्रोटेस्ट करेंगे, जिसमें हम लोग अर्धनग्न होकर प्रोटेस्ट करने वाले हैं। महिलाएं जो है, महिला अभ्यर्थी जो है जेपीएससी की, वो अपना सिर मुड़वा लेंगी। हम लोग फिर फांसी का फंदा अपने हाथ में लेकर जो है मार्च करने वाले हैं। ये सभी चीज हम लोग करेंगे ताकि सरकार को समझ में आए हमारा दुख तकलीफ क्या हम लोग झेल रहे हैं पिछले 7 महीने से। जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होने पर बीजेपी ने भी सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया है। हेमंत सरकार पर तंज कसते हुए विधायक सीपी सिंह ने कहा कि क्या झारखंड में विद्वानों की कमी हो गई है या सेटिंग नहीं बैठ पा रहा। झारखंड में विद्वानों की कमी है। असल में जेपीएससी अध्यक्ष बनने के लिए कोई वो शर्त मानने को तैयार नहीं होगा। अब इसी कारण से लेट हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जेपीएससी अध्यक्ष, जेएससीसी अध्यक्ष ये सब बनने के लिए तो बड़ी मारामारी होती है, लेकिन शर्त इतना कड़ा होगा, शर्त का मतलब समझ गए होंगे, इतना कड़ा होगा कि वो देख रहे हैं कि भाई लाभ नहीं है हमें, क्योंकि आजकल हर पद लाभ और फायदे पर डिपेंड कर रहा है। तो वैसी स्थिति में इन्हें नहीं मिल रहा तो कोई आश्चर्य का विषय नहीं। सीपी सिंह के बयान पर सत्ता पक्ष ने पलटवार किया है। सत्ता पक्ष ने कहा कि बीजेपी नेता प्रतिपक्ष का चयन तो कर नहीं पा रही है और सरकार पर सवाल खड़ा कर रही है। जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति बहुत जल्द हो जाएगी। मंत्री बहुत गंभीर है इस मामला को लेके, मगर उन्होंने अपना चिंता भी व्यक्त किया है। जब भी मैंने व्यक्तिगत रूप से उनसे बात की है इस बारे में, उन्होंने अपना चिंता व्यक्त किया है कि वो एक बहुत ही विश्वसनीय व्यक्ति को उस पद में बैठाना चाहते हैं, ताकि किसी भी तरह से मतलब उसका ना उसके ऊपर दाग हो या आगे उस दागी कुछ वो कर पाए। तो ऐसे व्यक्ति को वो ढूंढ रहे हैं और मुझे लगता है जल्दी इसमें पहल भी करेंगे। एक कहावत है कि चलनी दुसलक सूप के, वो खुद थैली बांध बांध करके उनके शीर्ष नेतृत्व मांग रहा है कि इतना दो तब विधायक दल का नेता बनाएंगे, और आरोप हमारे ऊपर। संजीदा है हम। जेपीएससी में अध्यक्ष की नियुक्ति बहुत जल्द होगी। जेक के लिए भी ये लोग छाती पीट रहे थे कि समय पर परीक्षा नहीं होगा, छात्रों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। समय पर परीक्षा हो रही है ना, जेक अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई है ना, तो जेपीएससी अध्यक्ष की भी नियुक्ति होगी। भारतीय जनता पार्टी बेचैन ना हो। जेपीएससी को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी है।
सीपी सिंह साहब को पहले यह भी जवाब दे देना चाहिए कि प्रतिपक्ष का नेता क्यों नहीं अभी तक बन पाया, जो कि मात्र 21 लोगों में चुनाव होना है वो तो नहीं कर पा रही है। अदालत के, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट का अवमानना लगातार ये पार्टी कर रही है। खैर चलिए, बीपीएससी के अध्यक्ष की बहाली में निश्चित रूप से नियुक्ति में थोड़ी विलंब हुई है, मैं मानता हूं, लेकिन एक योग्य व्यक्ति की तलाश है और मुझे जो जानकारी है योग्य व्यक्ति की तलाश पूरी हो चुकी है। बहुत जल्द हमें एक नया जेपीएससी का अध्यक्ष मिलने जा रहा है। 22 अगस्त 2024 को डॉक्टर नीलिमा केरकेट्टा रिटायर हो गई थी। तब से आयोग बिना अध्यक्ष के ही संचालित हो रहा है। अध्यक्ष नहीं होने से 11वीं से 13वीं सिविल सेवा मुख्य परीक्षा समेत आधा दर्जन से अधिक परीक्षाएं लटकी हुई हैं। हाईकोर्ट ने भी जल्द से जल्द जेपीएससी अध्यक्ष पद भरने का निर्देश दिया था। जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति सरकार कब करती है, इसका इंतजार हर किसी को है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए रुचि अंजनी के साथ हजारीबाग से फलक की रिपोर्ट। इस पूरे जानकारी पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए हमारे सहयोगी अजय लाल न्यूज रूम से सीधा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुख करते हैं अजय का। अजय, आखिरकार बात क्या है? सब बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि जेपीएससी के अध्यक्ष पद की बात करें तो पिछले 7 महीने से खाली पड़ा है, लेकिन एक तरफ इसमें सिर्फ बयानबाजी देखने को मिल रही है। बीजेपी अगर सवाल कर रही है तो जेएमएम कांग्रेस इस पे नेता प्रतिपक्ष से जोड़कर उल्टा आरोप प्रत्यारोप कर रही है। अजय, देखिए आदित्य, यह तो मानकर चलिए कि 7 महीने का जो वक्त होता है ये लंबा वक्त होता है। यदि किसी ऐसे आयोग में चेयरमैन 7 महीने तक नहीं है तो ये बड़ी चिंता इसलिए भी हो जाती है कि चूंकि कई तरह की परीक्षाओं का आयोजन जेपीएससी करता है और चेयरमैन के ना रहने से ऐसी परीक्षाएं लटकी हुई है। 1-2 महीने, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन की देर होती तो बात समझ में आती कि चयन प्रक्रिया है, राज्य के मुख्यमंत्री किसी एक ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं जो इस पद को संभाल सके। लेकिन 7 महीने का वक्त, एक वजह यह भी हो सकती है कि क्योंकि अगस्त के बाद से पूरा का पूरा सिस्टम चुनावी प्रक्रिया में चला गया था, विधानसभा के चुनाव के प्रक्रिया में, उस आपाधापी में राज्य सरकार के पास वक्त नहीं मिला होगा कि किसी व्यक्ति को जेपीएससी का चेयरमैन बनाए। अब जबकि फिर से एक ऐसा दल सत्ता में आया है जो पूर्ण बहुमत वाली सरकार है। कई बार हमने कहा कि ये छप्पर फाड़ बहुमत मिला है झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी को। जब ये छप्पर फाड़ बहुमत है आदित्य, तो वो इसका इकबाल भी दिखना चाहिए सरकार में कि हम फटाफट निर्णय लें, कोई ऐसा विलंब ना करें जिससे कि विपक्ष को मौका मिले। सीपी सिंह ने जिस व्यंग भरे शब्दों में कहा कि शर्त नहीं मान रहे होंगे लोग, उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी है। क्योंकि आप देर करेंगे तो ऐसे सवाल उठेंगे, विपक्ष को मौका मिलेगा इन शब्दों का प्रयोग करने में। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि कई बार होता यह है कि यदि सरकार के पास बहुमत नहीं होती है, किसी दूसरे दल के साथ बहुत ज़्यादा डिस्कस करना होता है, तो बात समझ में आती है कि हो सकता है किसी प्रकार का कोई प्रेशर कांग्रेस या आरजेडी की तरफ से होगा। लेकिन यहाँ राज्य के मुख्यमंत्री खुद इतने पावरफुल बहुमत के साथ सत्ता में आए हैं, यदि वो कोई निर्णय लेते हैं तो कांग्रेस उनके निर्णय का कोई विरोध करेगी, इसका कोई स्कोप नहीं है। आरजेडी भी युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के किसी निर्णय का विरोध करेगा, इसका भी कोई स्कोप नहीं है। तो फिर सवाल उठ रहा कि देर क्यों हो रही है। मुझे लगता है कि राज्य के मुख्यमंत्री की चिंता में ये बातें जरूर होगी कि जल्द से जल्द जेपीएससी को चेयरमैन दें। और जो जैसा कि विनोद पांडे झारखंड मुक्ति मोर्चा के सीनियर लीडर हैं, प्रवक्ता हैं, उन्होंने उनका बयान आपके माध्यम से राज्य की 3 करोड़ 40 लाख जनता ने सुना होगा। उन्होंने कहा कि संभवतः कौन व्यक्ति चेयरमैन होगा जेपीएससी का, इसका चयन हो चुका है। इसका मतलब चूंकि वो सरकार से सीधे जुड़े हैं, मुझे लगता है कि दिन भर में कई बार वो सत्ताधारी दल के तो हैं ही, मुख्यमंत्री से भी उनकी बातचीत होती होगी, तो उनके पास ऐसी सूचना होगी। यदि विनोद पांडे सही बोल रहे हैं तो यह मान कर चलिए कि आने वाले 3 से 4 दिनों में या फिर बहुत देर हुई तो 1 सप्ताह में जेपीएससी को नया चेयरमैन मिल जाएगा। और यदि देर होती है तब फिर कई प्रकार की शंका उत्पन्न होगी
कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि जेपीएससी में चेयरमैन नहीं मिल रहा है, आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि जेएसएससी को अध्यक्ष नहीं मिल रहा है। मुझे लगता है कि थोड़ा और वक्त दिया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि बजट सत्र 24 फरवरी से है, इस सत्र के पहले जेपीएससी को नया चेयरमैन मिल जाना चाहिए, ऐसी मुझे उम्मीद है, ताकि जो परीक्षाओं का दौर है वो शुरू हो सके। विश्वविद्यालय में शिक्षक की नियुक्ति का टोटा हो गया है, कई वर्षों से नियुक्ति नहीं हो पा रही है। विश्वविद्यालय के जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, बिल्कुल अजय, कई प्रकार की नियुक्तियां जो है लटकी हुई है। बात करें तो 1700 नियुक्तियां लटकी हुई हैं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम जानकारी आपने हमारे साथ साझा की। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।